हानिया तो मासद के प्यारा गाना है भाई ये। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। इतनी वायलेंस दिखा रहा है या वो इतना टेम्परामेंटल है, इतना डिफिकल्ट है, आगे चल के उसके साथ रोमांस कैसे होगा? क्योंकि आप देखिए एक बच्चा अच्छा सा होता है, साफ सुथरा होता है, अमीर होता है, और वो कहते हैं बस इसका गुस्सा है थोड़ी देर में उतर जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। माँ बाप भी ये कहते हैं कि शादी के बाद ये ठीक हो जाएगा। लड़की को आप ठीक करने के लिए ले आते हैं कि वो शादी के बाद ये सुधर जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि आगे क्या सिचुएशन बनेगी। हालांकि थोड़ी सी सिंपैथी आ रही है उसके साथ, वो जब उसकी इतनी बेइज्जती करती है कि तो मुझे पसंद नहीं हो, तो आंखों में जो उसके आंसू हैं बिलाल के, उससे नज़र आ रहा है कि इतनी बुरी तरह रिजेक्ट कर रहा है वो, इतनी कर रही है वो, इतनी बुरी रिजेक्शन है कि वो रोने वाला हो गया। मगर उसके बावजूद मेरे दिमाग में ये रहता कि ये गुस्से वाला बच्चा है। इस वक्त ये बहुत अच्छा है, शायद दिल का अच्छा हो, लेकिन अपने टेम्परामेंट पे इसको काबू नहीं है, कभी भी गुस्सा कर सकता है। सो इसके साथ रोमांस कैसे होगा और वो जस्टिफाई कैसे होगा आगे, वो तो आगे अभी पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हानिया तो मासद के, मैंने पहले कहा ना, कच्चा गोला नहीं होता वो जो मैदे का जिसमें गड़ा पड़ा होता है छोटा सा, वो है ये। तो मुझे प्यारा बहुत लगता है वो बच्चा। वैसे वो नान भाई की दुकान पे इतनी प्यारी लगे बैठी हुई, अगर पठान बने ना बच्चा तो रोटियां लगाती हुई इतनी प्यारी गोल मटोल लगी हुई। तो वो रोल बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत सेंसिबली। शी इज नॉट जस्ट अ प्रिटी गर्ल। अली खान ने भी बहुत अच्छा किया है। अली बहुत जो बाप बना है, जो बाप बना है। अब वो मैं आती हूँ ना उस पर, कहाँ वो और कहाँ अली खान, शक्ल तो देखो दोनों की मैच ही नहीं करी शक्ल, मतलब शक्लें मिला लो जरा। उसके अब्बू लग रहे हैं, वो नहीं लग रहे, मेरे अब्बू लग रहे हैं वो। हम दोनों मैचिंग हैं। तो हानिया का मैं कह रही थी कि शी इज नॉट जस्ट अ प्रिटी गर्ल, वेरी सेंसिबल एक्टर माशाल्लाह। छोटी छोटी जो जगह है वो निकाल रही है। और उसने पहले भी हमारे साथ जो प्ले था उसमें भी किया, और एक और प्ले था जिसमें सबा उसको मार मार के उसका कीमा निकाल देती है। वो ड्रामा भी मुझे नाम थोड़ी आते हैं। हाँ, ये उस वक्त ये वहाँ पे स्क्रिप्ट में लगी हुई थी ना, इसलिए इसको पता है। तो मेरा मतलब है वो बच्ची कैरेक्टर की जो सिंपल लुकिंग कैरेक्टर, उसकी डिटेल्स निकालती है, जैसे इसमें भी वो निकाल रही है। और जैसे वो उसके साथ बिहेव कर रही है, जो एक्सप्रेशंस उसके हैं, वो लगता नहीं कि एक्टिंग है। शी इज़ एक्चुअली डूइंग इट, शी इज़ एक्चुअली इनटू दैट कैरेक्टर, शी इज़ लिविंग इन दैट कैरेक्टर। तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है। तो मुझे ना अच्छी बात ये लग रही, नॉर्मली दिखाते हैं कि वो लड़का ने 3 दिन घर के चक्कर लगाया, चौथे दिन लड़की मान गई। इसमें बहुत क्लियर है कि नहीं मान रही, मुझे नहीं करना। तो मेरे रिश्ता लेके भी मेरे घर आ गए। तो अब आगे मुझे ये जरूर मैं क्यूरियस हो गया हूँ कि आगे होना क्या है। और जिस तरह उसने अचानक अपने बाप को टच करने पे उसको मारा है ना, ओए वो बनता था कि हाउ डेयर यू टच माय डैड, मतलब थप्पड़ मार दिया। तो मार बंदा उसके बगैर और कोई चारा नहीं था। वो ये नहीं कह सकती थी कि दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ, मारना ही था। ये उस कैरेक्टर में बैठी जब ये रिश्ता लेने गई थी ना, जिस कैरेक्टर में थी। वो उस सीन में ये ऐसे ही बैठी हुई थी, ये नहीं बोल रही थी कुछ, और अभी भी नहीं बोल रही कि चाहे थप्पड़ चल जाए कुछ हो जाए, ये बस ऐसे बैठ के। और बिलाल भी माशाल्लाह एक ढीठ, और एक ढीठ इज द वर्ड, और एक बच्चा जो बिगड़ा हुआ है, बिफरा हुआ है, उसका रोल इतना अच्छा कर रहा है कि वो दफ्तर में भी बाप के बैठ जाता है। तो वो कहता है कि उठो, तो कहता है कि मेरा दफ्तर है, मतलब मैं तो आ गया हूँ, काम पे आ रहा हूँ, मुझे बदलना है अपने आप को। वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने सीन, जहाँ उसने कहा कि तुम जैसे कहोगी मैं बदल। वो कितना अच्छा किया था जब वो खिसियाना सा हुआ होता था, जब माँ बाप बैठे में। हाँ, अब वो उनको वो भी करना चाह रहे हैं, उधर एक्टिंग में ये तो कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसने एक्टिंग कितनी अच्छी की है। वो हंसी भी शर्मिंदगी भी है, और वो चले और वो बिल्कुल ऐसे बैठी हुई है, मजाल है जो एक दूसरे अल्फाज निकला, वो देखे जा रही है, इनको देख रही है। हालांकि इसमें इनका कसूर कोई नहीं, जो राइटर डायरेक्टर ने कहा उनको करना पड़ा। ये भी दिल की अच्छी है, सिर्फ मिजाज इनका अजीब सा है। कहते ना फलाना दिल का बहुत अच्छा है, दफा हो दिल कहाँ देख रहा है कोई चीर के, इसका बिहेवियर नजर आ रहा है वही बुरा है, बस दिल की ऐसी तैसी का है, हमें क्या पता दिल का अंदर से बड़ा अच्छा निकलेगा, पता नहीं कब। तो बुशरा भाई इमोजी दिखाएं। हाँ, इमोजी ये है कि बाकी मजा आ रहा है। आपको मजा आ रहा है? अच्छा, मेरी बहुत स्मूथ वॉच है। देखिए कोई प्लेज ऐसे होते हैं, जब आप एक एपिसोड देखते हैं तो अगले एपिसोड का वादा आपसे वो लेते हैं। ये वो प्ले है जो मैं देखना चाहती हूँ। जैसे बार बार मैं कह रही हूँ, वो जो एमडी का प्ले मैंने अली मसूद का आज पहली एपिसोड देखी है, जिसको आगे आप रिव्यू करेंगे। मैं अगला अब तो देखना पड़ेगा बुशरा, मैंने आज की एपिसोड में तीसरी दफा रिकमेंड कर दिया, ख्वाबों में मिलेगा। अगला एपिसोड देखना। वजाहत का फोन तो नहीं आ गया था आपको? नहीं, मैंने बल्कि वजाहत को प्यार भेजा कि उसको आशिर को मेरी तरफ से प्यार दे, वो तो हीरो ही बन गया। वो जब पैदा हुआ था ना, इतना मोटा था, गोलूला था आशिर बचपन में ना, तो मैं इनको कहती थी खुबानी नरम कुर्बानी पे पैर आ गया किसी का ना। He played my son। हाँ, बहुत साल पहले, छोटा था। शाजिया भी जाहिर है बच्चों की तरह, इनके पेरेंट्स की हमारी दोस्ती पुरानी, लेकिन बच्चों को उन्होंने दोनों को बड़ा अच्छा तैयार किया है। मैं वजाहत को ये कहती कि वेल डन।
और बच्चा गा भी रहा है उसमें, पियानो बजा रहा है, तो जहाँ म्यूजिक बजा मैं तो वहीं ढेर हूँ। लिहाजा वो ओवरऑल प्ले यंग बच्चों के साथ है, तो बड़ा अच्छा उसकी ओपनिंग है। खैर, तो वो अगला वादा ले रहा है मुझसे वो ड्रामा, इसी तरह ये ड्रामा भी मुझसे वादा ले रहा है कि मैं इसको अगले एपिसोड को देखूं कि वो कितने बजे कहाँ है। तो अच्छा प्ले है और देखने में भी विजुअली भी अच्छा लग रहा है, और कहानी में है ग्रिप, आपको पकड़ता है ये स्क्रिप्ट। और दोनों बच्चे तो इतने लोगों के फेवरेट हैं, हानिया भी और बिलाल भी, कि लोग वैसे ही देखना चाहते हैं उनको स्क्रीन। तो राइटिंग और डायरेक्शन बताइएगा आपको, राइटिंग में क्या कहा कि झोल लगा आपको? इसकी राइटर कौन है? इसकी राइटर राधेन शाह। हाँ, आदमी है वो? अच्छा, मुझे नहीं पता। हाँ, ये आदमी है, चलो। हाँ, अच्छा, राधेन शाह है ना, उन्होंने लिखा है। अच्छा, नाम से तो लगता है वो वडेरों वाले ड्रामे लिखते होंगे या कोई बैंकर। अच्छा, लेकिन ये अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा सा एक डिफरेंट सा। अच्छा, तो हाँ, इनकी नूरुल्लाह की फैमिली है ना ये लोग। नूरुल्लाह भी सम काइंड ऑफ कजन है मेरे ख्याल इनकी, जंजीबील की। और एक जिसने लिखा था तेरे बिन, वो भी इनकी रिश्तेदार है। हाँ, कोई है, मुझे नूरा मखदूम। हाँ, no, not at all. नूरा मखदूम is not related. अच्छा, मुझे लगा शायद। तो एनीवे, तो बड़ा अच्छा है अगर ये लिख रहे हैं, और इन्होंने अच्छा लिखा है, मुझे तो प्ले लग रहा है ठीक जा रहा है। ओवरऑल पीस अच्छा, और ये ट्रैक इनका भी बहुत ज़बरदस्त है। आप उस बात से एग्री करती हैं जो मुझे लग रहा था कि जब कामयार का जो मसला था, जो उसने सारा रिश्ता तोड़वा दिया था बड़ी बहन का, तो बार बार उनको थैंक यू नहीं बोलना चाहिए कामयार को। आपने तो खराब किया था, अब आप दोबारा साथ में मिले तो आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? थैंक यू कौन बोल रहा था? जो फलक भी बोल रही जो है। फलक जो हानिया की बहन है, हाँ, वो हाँ, कहती है उसको थैंक यू बोलो। अरे खराब भी तो उसने किया था। हाँ, ये नहीं, ये तो ऐसी किससे कहते हैं केयरलेस मिस्टेक, बच्चों वाली हरकतें ये नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें, इसका ख्याल रख लेना चाहिए। आप उस बात से कन्विंस हाँ, हैं बिल्कुल। अगर नहीं, जिसमें अब ये देखें, इतना बड़ा सदमा मिला था रिजेक्शन का उस लड़की हाँ, को, उस लड़की को, तो वो फिर यही कह सकती कि अच्छा भाई फिर। और ये वो लड़का जिसने आग लगा दी गाड़ी को, नहीं मतलब घर इस में इतनी problems पर्टिकुलरली create इस सिनेरियो में तो इस गलती के बाद या इस वाक़े के बाद जब वो लड़का ये कह भी रहा है, करा भी दिया ठीक, तो भी लड़की को कहना चाहिए था कि अच्छा भाई, हाँ, मतलब तुम, हाँ, मैं थैंक यू नहीं बनता। हाँ, इतना नरम गोशा दिल में नहीं आना चाहिए convince कर रही था। है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही थी कि ये जो है, जो मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, कि वो सब कुछ सच बता दें कि ये आया था, झूठ बोला था, कि वो क्यों छुपाया है? वो फैमिली से सबसे क्यों छुपा रहे? और इतना बड़ा इल्जाम अपने मेरी जिंदगी में एक लड़की थी और हाँ, वो अपने इतना पे ले रहा है। अपने पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों ले रहा है? शायद मुझे मैंने सोचा, लेकिन मुझे लगता है शायद वो अपने माँ बाप के सामने उसकी क्योंकि छोटी बोल चुका बहन है। का नहीं पोल खोलना चाहता ना, कि भाई ये मैं इसकी छोटी बहन से मोहब्बत करता था, इसने समझा मैंने। ओ अच्छा, ये ना थोड़ा सा वो लड़का तमीज वाला लग रहा है, जरा रख रखाव वाला। अच्छा। और ये जवाब आपका भी था कि उसने अपनी साली जो होने वाली है उसकी इज्जत उसका रखने भरम के रख लिए लिया। वो चुप करके अपने पे ले लिया। तो ठीक है, ये एंगल भी बुरा नहीं है। ये तो बहुत ही ग्रीन और फ्लैग है। नहीं, और दूसरा ये कि कामयार ने जाके उनके माँ बाप के सामने भी तो यही बयान दिया था ना। ऑलरेडी वो फंसा चुका था इश्तियाक को, और इश्तियाक के पास अब कोई चॉइस ही नहीं थी ये कहने की कि ये कामयार कौन है। फिर एक नई कहानी छिड़ जाती, तो आप समझ रहे रिश्ता खराब हो जाता है क्योंकि उसको फलक पसंद है। अब अगर वो ये कहता है कि ये कामयार है जो आयरा को पसंद करता है, इसने समझा कि फलक से शादी, तो माँ बाप के सामने भी तो यही जाके कह देता। नहीं, तो माँ बाप ये कहते हैं कि ऑलरेडी इसकी छोटी बहन अगर इतनी खराब है तो बड़ी क्या क्या ऐसे रंग general होंगे। opinion खराब हो हाँ। जाता है आप ना। ये भी तो समझे ना, इसलिए भी चीजों को वो देख Overall, 3 पॉइंट ऑफ राइटिंग राइटिंग मेरे आज नंबर कम थे, लेकिन आपकी इन बातों से ना मैं कन्विंस हो गया, बहुत शायद शुक्रिया। नंबर बढ़ जाएंगे। 8 राइटर हाँ, और 9 डायरेक्टर। ओहो जी।